हेलो एवरीवन, हमने चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट किया था ऑफ न्यूमेरिकल एनालिसिस जिसका नाम है आइगन वैल्यू प्रॉब्लम्स। तो इसी चैप्टर को हम इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। हमने प्रीवियस वीडियोस में पढ़े थे पावर मेथड और जैकोबी मेथड। पावर मेथड का जो यूज़ था वो था लार्जेस्ट आइगन वैल्यू और स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू को निकालने के लिए किसी मैट्रिक्स की। जो आपका जैकोबी मेथड था उसमें हम सारी आइगन वैल्यूज़ और सारी आइगन वैक्टर्स निकालते थे किसी मैट्रिक्स के। गिवन मेथड का क्या काम होता है? इसका काम है कि किसी मैट्रिक्स को ट्राई डायगोनल फॉर्म में कन्वर्ट करना। जैसे कि ये एक ए मैट्रिक्स है, इसको हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, ट्राई डायगोनल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ट्राई डायगोनल फॉर्म क्या होती है वो देखते हैं। जैसे कि हमारे पास जनरल एक मैट्रिक्स होती है ना, जनरल मैट्रिक्स क्या होती है आपके पास, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये आपके पास एक जनरल मैट्रिक्स होती है। ठीक है, इस जनरल मैट्रिक्स में ठीक है मान लेते हैं कि जो ये वाले एलिमेंट्स हैं ना, एक तो ये वाला एलिमेंट और एक ये वाला एलिमेंट, ये मैंने ज़ीरो कर दिया। ठीक है, ये जो कॉर्नर वाले एलिमेंट्स हैं इनको मैंने क्या कर दिया, ज़ीरो कर दिया। और देखिए यहाँ जो देखा जाए आपके डायगोनल एलिमेंट्स कौन से हैं, ये वाले 3 डायगोनल एलिमेंट्स हैं, डायगोनल है। ठीक है, इससे हम एक ऊपर भी डायगोनल बना सकते हैं ये वाला, और इससे एक नीचे भी डायगोनल बना सकते हैं। तो जो ये 3 डायगोनल हमने बनाए हैं, इनमें जो एलिमेंट्स हैं इनको छोड़कर जो ये 2 एलिमेंट्स बचे इनको मैंने ज़ीरो करा है। ठीक है, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं, जिसमें जो ये वाले जो एलिमेंट्स होते हैं वो ज़ीरो हो जाते हैं। ये जो बीच वाले एलिमेंट्स हैं चाहे ज़ीरो हो चाहे ना हो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस ये जो कॉर्नर वाले हैं ये ज़ीरो होने चाहिए, तब हम इस मैट्रिक्स को क्या कह देंगे, ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स कह देंगे। तो हमें गिवन मेथड से यही करना होता है, किसी मैट्रिक्स को ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, वो हम कैसे करेंगे वो हम इस क्वेश्चन में देखेंगे। हम इस क्वेश्चन में ये भी देखेंगे कि हम कैसे जो हमने ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स बनाई है ना, इस मैट्रिक्स से जैसे कि हम ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स बनाएंगे, उस ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स के कैसे हम आइगन वैल्यूज़ फाइंड आउट करते हैं और आइगन वेक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो देखिए आपको क्वेश्चन में क्या कह रखा है, एग्जाम्पल नंबर 8, ट्रांसफॉर्म द मैट्रिक्स ए, दिस मैट्रिक्स को, टू ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स, जो ट्राई डायगोनल फॉर्म बाय गिवंस मेथड। ठीक है, एक तो आपको ये करना है गिवंस मेथड की हेल्प से इसको ट्राई डायगोनल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। दूसरा, फाइंड द आइगन वेक्टर कॉरस्पॉन्डिंग टू द लार्जेस्ट आइगन वैल्यू फ्रॉम द आइगन वेक्टर्स ऑफ द ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स। और क्या कह रखा है कि आपको ना जो ये आपको मैट्रिक्स गिवन है आपको इसका आइगन वेक्टर फाइंड आउट करना है लार्जेस्ट आइगन वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग। ठीक है, मतलब कि जो आपकी लार्जेस्ट आइगन वैल्यू आएगी ना इस मैट्रिक्स के लिए, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आपका आइगन वेक्टर आएगा उसको आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, और किससे हमें फाइंड आउट करना है, जो आपके पास ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स होगी, मतलब कि इस मैट्रिक्स की जो आप ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स बनाओगे ना उसका जो आइगन वेक्टर आएगा। ठीक है, जो ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स आप इस मैट्रिक्स की हेल्प से बनाओगे उसका जो आइगन वेक्टर आएगा ना, उसकी हेल्प से आपको इस मैट्रिक्स का आइगन वेक्टर फाइंड आउट करना है कॉरस्पॉन्डिंग टू द लार्जेस्ट आइगन वैल्यू। तो क्वेश्चन करेंगे तब आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। अगर आपको अभी थोड़ी सी कन्फ्यूजन है तो क्वेश्चन करते हैं, उससे आपको समझ में अच्छी तरह आ जाएगा। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म करते हैं इस मैट्रिक्स को किसमें, ट्राई डायगोनल फॉर्म में। तो उसके लिए आपको कुछ स्टेप्स याद रखने पड़ेंगे, जो जो मैं स्टेप्स आपको करवाऊंगा वही स्टेप्स सभी क्वेश्चन में यूज़ होंगे, तो आपको वो स्टेप्स याद रखने हैं। तो स्टार्ट करते हैं। स्टेप वन क्या है, सबसे पहले तो आपको ये देखना है जो आपके पास मैट्रिक्स गिवन है उसमें आपका नॉन ट्राई डायगोनल एलिमेंट कौन सा है, नॉन ट्राई डायगोनल एलिमेंट। ट्राई डायगोनल का मतलब एक तो ये डायगोनल, एक तो ये डायगोनल और एक तो ये डायगोनल। ठीक है, इन तीनों डायगोनल्स को छोड़कर जो बाकी आपके पास एलिमेंट बच रहे हैं, जैसे कि कौन से बच रहे हैं, एक तो ये बच रहा है कि ये बच रहा है, इनको हम क्या कहते हैं, नॉन ट्राई डायगोनल एलिमेंट। ठीक है, तो ये जो एलिमेंट है ये आपका कौन सा है, तो आप देखोगे दोनों केस में 2 ही है। ठीक है, तो इसको हमें सबसे पहले लिखना है। तो पहले आप क्या लिखोगे, मैट्रिक्स ए हैज़ ओनली वन नॉन ट्राई डायगोनल एलिमेंट। आप देख सकते हो कि जो आपके पास मैट्रिक्स ए है इसमें जो नॉन ट्राई डायगोनल एलिमेंट है, मतलब कि इन 3 डायगोनल्स के अलावा जो एलिमेंट है वो कौन सा है, 2 ही है। ठीक है, तो ज़्यादा आप लिख लो A13 या A31, दोनों केस में क्या है 2 है, पर हम जो छोटा वाला है उसको ही अकेले लिखेंगे। ठीक है, इस मेथड में तो इसका कोई काम नहीं है। A13 इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट स्टेप में अब हम क्या करेंगे, हम एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बनाएंगे। कौन सी मैट्रिक्स बनाएंगे, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स।
ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, जैसे कि हम जैकोबी मेथड में भी बनाते थे, यहाँ भी बनाएंगे। तो इसके लिए जो हम जैकोबी मेथड में जो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बनाते थे वो एक प्लेन में बनाते थे। वो प्लेन कौन सा होता था? जो आपने पहले लार्जेस्ट नॉन डायगोनल एलिमेंट लिया होता था ना, ठीक है। जैसे कि यहाँ हमने नॉन ट्राई डायगोनल एलिमेंट लिया है A13, ठीक है। तो आपका यहाँ जो प्लेन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? 1,3। वहाँ हम क्या लेते थे? नॉन डायगोनल कोई भी एलिमेंट जो बड़ा हो सबसे। तो यहाँ तो हमारे पास एक ही एलिमेंट है, नॉन ट्राई डायगोनल हम यहाँ लेंगे और वो भी हमारे पास एक ही एलिमेंट है A13, ठीक है। तो जो प्लेन आपका होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? 1,3 में आप ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स को बनाओगे, ठीक है। पर ये आपका जैकोबी मेथड नहीं है, ये गिवन मेथड है। तो गिवन मेथड में थोड़ा सा चेंज आएगा। आप यहाँ 1,3 में ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स नहीं बनाओगे, आप यहाँ बनाओगे 2,3 में। जो आपके पास जो पहला नंबर होगा ना, उसमें आपको क्या करना है? एक ऐड कर देना है, 2,3। जैसे कि मान लेते हैं कि आपके पास कोई नंबर है AIJ आपका कोई एलिमेंट है नॉन ट्राई डायगोनल, ठीक है। तो आपको जो प्लेन लेना है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के लिए वो लोगे I+1, J। इसी तरह यहाँ हमारे पास नॉन ट्राई डायगोनल एलिमेंट जो था वो A13 था। यहाँ प्लेन आप 1,3 नहीं लोगे, आप 1+1,3 लोगे, मतलब 2,3, ठीक है। तो आप लिखोगे वी डिफाइन द ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इन द प्लेन 2,3। अब ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं? वो वैसे ही बनाते हैं जैसे कि मैंने आपको जैकोबी मेथड में बताया था। देखिए आपका प्लेन कौन सा है? 2,3 है ना, 2,3 प्लेन है। अब पहले तो आप ये देखोगे कि आप इस 2,3 की हेल्प से कौन से डायगोनल एलिमेंट बना सकते हो, ठीक है। इसकी हेल्प से कौन कौन से डायगोनल एलिमेंट बना सकते हो? तो देखिए यहाँ 2 है और एक 3 है, तो 2 से हम बना सकते हैं 2, ये डायगोनल एलिमेंट ही है ना। 2 कहाँ आएगा? यहाँ आएगा, तो ये डायगोनल एलिमेंट के अंदर ही आ रहा है। और एक 3 A33, तो जहाँ जहाँ A22 है, A33 है, वहाँ वहाँ आप cos थीटा पुट कर देते हो, ठीक है। तो A22 यहाँ है, यहाँ cos थीटा पुट कर दिया और एक यहाँ cos थीटा पुट कर दिया। अब इस 2 और 3 की हेल्प से आप कौन से नॉन डायगोनल एलिमेंट बना सकते हो? एक बना सकते हो 2, 3, ठीक है। 2 और 3 की हेल्प से 2, 3 बनेगा नॉन डायगोनल, और एक बनेगा 3, 2। तो जहाँ जहाँ 2, 3 है और 3, 2 है, वहाँ वहाँ आपको क्या पुट करना होता है? साइन थीटा। तो 2, 3 का है, 2, 3 ये रहा, और एक है आपका 3, 2 साइन थीटा यहाँ। अब आपको पता है जो आपका छोटे वाला नंबर है, मतलब कि जो ए की सफिक्स में जो छोटे वाला नंबर कौन सा है? 23 और 32 में 23 है ना। तो जो यहाँ आपने साइन लिखा है ना, उसके आगे आप नेगेटिव लगाओगे, ठीक है। अब बचे आपके पास बाकी के डायगोनल एलिमेंट्स, एक डायगोनल एलिमेंट बचा और बाकी नॉन डायगोनल बचे। तो आपको पता है जो बाकी जो डायगोनल एलिमेंट बचा होता है ना, वहाँ आपको 1 लगा देना है, और बाकी जहाँ जो भी बचा है वहाँ 0, 0 लगा दो। तो ये आपकी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स आ गई, ठीक है। अब ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स तो आ गई, बट यहाँ आपको थीटा की वैल्यू भी पुट करनी पड़ेगी, थीटा भी निकालना पड़ेगा। तो स्टेप थर्ड क्या है? थीटा निकालना। तो उसके लिए हम जैकोबी मेथड में tan 2 थीटा का फॉर्मूला लगाते थे, बट यहाँ हमारे पास tan 2 थीटा का फॉर्मूला नहीं है, यहाँ हमारे पास tan थीटा का फॉर्मूला है, ठीक है। और ये फॉर्मूला फिक्स्ड ही है। क्या फॉर्मूला होता है आपका? A13 अपॉन A12। ये फॉर्मूला आपको फिक्स रखना है 3x3 मैट्रिक्स के लिए, और आपकी बुक में 3x3 मैट्रिक्स के ही ज़्यादातर क्वेश्चन है जो आपके गिवन मेथड के हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला फिक्स्ड रहेगा, A13 अपॉन A12, ठीक है। मतलब कि जो A13 पे जो एलिमेंट बैठा है वो अपॉन A12, जो आपकी मैट्रिक्स जो आपको गिवन है उसमें से आपको उठाना है। ये है ना, ये मैट्रिक्स गिवन है, तो इसमें A13 कौन सा होगा? ये होगा। A12 कौन सा होगा? 1, 2 ये होगा, मतलब 2/2 आ जाएगा। 2/2 इक्वल टू 1 आ गया। इसका मतलब tan थीटा किसके इक्वल आ गया? 1 के इक्वल आ गया। 1 को आप क्या लिख सकते हो? 1 को लिख सकते हो tan π/4, क्योंकि tan π/4 1 होता है ना। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आ गई? π/4 आ गई। तो जो ये π/4 आया है, इसको आप इस मैट्रिक्स में पुट कर दो, तो आपके पास ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स सारी आ जाएगी। तो क्या आ जाएगा? 1, 0, 0, 0, 0 एज इट इज़। cos π/4 क्या होता है? cos π/4 थीटा नहीं, यहाँ थीटा की वैल्यू π/4 है, तो cos π/4 क्या हो गया? 1/√2 होता है, ठीक है। sin π/4 1/√2, आगे माइनस लगा तो माइनस लगा दिया, आगे क्या है?
साइन थीटा, यहाँ भी 1/√2 क्योंकि साइन पाई बाई 4 1/√2 होता है, कोस थीटा 1/√2 आ गया। तो ये आपके ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स आ गई। इस मैट्रिक्स को हम नाम दे देते हैं B1। ठीक है, अब बस आपको एक स्टेप और करना है, ठीक है, और आपकी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी मैट्रिक्स किस में, ट्राई डायगोनल फॉर्म में। तो यहाँ हमें क्या करनी है, ट्रांसफॉर्मेशन करनी है। क्या करनी है, ट्रांसफॉर्मेशन। आपको एक नई मैट्रिक्स बनानी है। नई मैट्रिक्स कैसे बनाओगे, देखिए नेक्स्ट स्टेप, नई मैट्रिक्स बनानी है। मान लेते हैं वो नई मैट्रिक्स A1 है, ठीक है। वो कैसे बनाओगे, जो आपके पास ये मैट्रिक्स आई है ना, ये वाली मैट्रिक्स जो आई है, इसका आपको क्या लेना है, ट्रांसपोज लेना है या फिर इन्वर्स ले लो, क्योंकि ट्रांसपोज और इन्वर्स ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के केस में सेम ही होता है, ठीक है। फॉर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स जो बी इनवर्स होगा वो बी डैश के इक्वल ही होगा, ट्रांसपोज और इनवर्स एक ही होंगे, ठीक है। तो A1 को हम कैसे लेंगे, B1 डैश, ठीक है, जो हमारे पास गिवन मैट्रिक्स है, इनटू में क्या आएगा, B1 ही आ जाएगा, ठीक है। B1 डैश A B1, तो B1 डैश क्या होगा, B1 डैश मतलब B1 का ट्रांसपोज। B1 क्या है, ये इसका ट्रांसपोज कर दो। ट्रांसपोज कैसे करते हैं, जो रोज़ है उनको कॉलम में कन्वर्ट कर दो और जो कॉलम है उनको रोज़ में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। तो मैं कर रहा हूँ, आपको ट्रांसपोज लेना तो आता ही होगा। तो ये आ जाएगा 1 0 0 0 1/√2 माइनस 1/√2 0 1/√2 1/√2। ए मैट्रिक्स हमें क्वेश्चन में गिवन है, उसी मैट्रिक्स को तो हमें ट्रांसफॉर्म करना है ना ट्राई डायगोनल में, तो उसी मैट्रिक्स को लिखेंगे हम 1 2 2 2 1 2 2 2 1, ठीक है। और B1 तो हमने जो निकाल ली है अभी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, वो एज इट इज़, मतलब 1 0 0 0 1/√2 1/√2 0 माइनस 1/√2 1/√2 आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया। अब तीनों मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लिकेशन भी आपको आती है, तो वो भी मैं सीधा लिख देता हूँ। तो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के बाद ये मैट्रिक्स आ चुकी है। क्या ये मैट्रिक्स ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स है, तो देखिए आपको बस कॉर्नर वाले एलिमेंट चेक करने हैं, एक तो ये वाला, एक ये वाला, ये 0 है ना, बस ठीक है। ये क्या है, आपकी ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स है, विच इज़ रिक्वायर्ड ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स। अगर ये ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स ना आती फिर क्या करते, फिर जो मान लेते हैं कि ये ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है, वैसे तो है ना, पर अगर हम मान लेते हैं कि ये ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स ना होती, तब आप क्या करते, तब आप इस मैट्रिक्स को लेकर ना, इस मैट्रिक्स को लेकर वही काम करते जो आपने इस मैट्रिक्स को लेकर किया है, ठीक है। इस मैट्रिक्स को लेकर जो आपको क्वेश्चन में गिवन थी, उस मैट्रिक्स को लेकर आपने ये सारा काम किया, सारे स्टेप्स ये फॉलो किए हैं ना, है ना, और कहाँ तक पहुँचे, यहाँ तक पहुँचे। अब आप मान लो कि आपको नया क्वेश्चन दे दिया और यही मैट्रिक्स अब क्वेश्चन में, अब अगर ये ट्राई डायगोनल नहीं है ना, तब आपको ये करना है कि आपको ये मान के चलना है कि अब ये नई मैट्रिक्स है, इसके लिए आपको सारे स्टेप्स वो फॉलो करने हैं, ठीक है। और आपको लास्ट तक एक और नई मैट्रिक्स लेकर आनी है और उसको चेक करना है क्या वो ट्राई डायगोनल है या नहीं है, ठीक है। तो ऐसे, तो यहाँ तो आपके पहले ही ये ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स आ चुकी है, तो यहीं आप रोक दोगे। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन आपकी होगी किसकी, ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स, मतलब कि जो आपको गिवन मैट्रिक्स थी उसको आपने क्या कर दिया, ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दिया। तो यही आपका गिवन मेथड होता है। अब तो क्या करना है, आपको क्या कहा गया है कि आपको आइगन वेक्टर फाइंड आउट करना है लार्जेस्ट आइगन वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग इस मैट्रिक्स के लिए, और किसकी हेल्प से, ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स की हेल्प से, मतलब कि ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स के आइगन वेक्टर की हेल्प से। तो देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले तो जो हमारे पास जो ये मैट्रिक्स आई है, ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स जो हमने अभी बनाई है, इसके सबसे पहले आइगन वैल्यूज निकालते हैं और इसके कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स को निकालते हैं, ठीक है। तो कैसे निकाल लेंगे आइगन वैल्यूज़ को और आइगन वेक्टर्स को, तो देखिए आपने जो भी अपनी अलजेब्रा बुक में मेथड जो आपने सीखा है ना, उसी मेथड से आप इसको कर दीजिए। क्या मेथड होता था, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, टू फाइंड ए आइगन वैल्यूज़, या फिर कैरेक्टरिस्टिक रूट्स भी कह सकते हैं, आइगन वैल्यूज़। इस मैट्रिक्स का हमें क्या निकालना है, आइगन वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, A1 माइनस क्या होता है, लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 करना होता है ना, यही करना होता है ना। A1 मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, 1 2/2 0 2/2 3 0 0 0 -1।
अगर आपको ये मेथड नहीं आता है तो आप इस चैप्टर की सेकंड वीडियो जरूर देख लेना, उसमें मैंने आपको इस मेथड से आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर्स निकालने सिखाए हैं, ठीक है। तो उस वीडियो को जरूर देखना। इज इक्वल्स टू माइनस लैम्डा इंटू आई। आई क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। उसी ऑर्डर की लेनी है जिस ऑर्डर का A1 है, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की ले ली, ठीक है। और इसका हमें क्या करना है? डिटर्मिनेंट भी तो करना है। पहले इसको सॉल्व करते हैं, फिर इसका डिटर्मिनेंट कर देंगे। तो सॉल्व करते हैं। 1 - 1 0, ये ये लैम्डा भी अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यहाँ लैम्डा आ जाएगा। अब ये मैट्रिक्स माइनस ये मैट्रिक्स, 1 माइनस लैम्डा, ठीक है, ये माइनस ये 2√2, ये माइनस ये 0, 2√2 माइनस 0 2√2, 3 माइनस लैम्डा 3 माइनस लैम्डा, 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0, -1 लैम्डा, -1 माइनस लैम्डा। और ये हमारे पास क्या आ गया? मैट्रिक्स आ गई। हमें इसका डिटर्मिनेंट लेकर 0 के इक्वल इक्वेट करना है ना, ये तो करना है हमें। तो ये मैंने डिटर्मिनेंट ले लिया। अब इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है हमारे पास। तो हमारे पास डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के बाद ये फैक्टर्स आ चुके हैं, आप स्टेप्स देख सकते हो, ठीक है। तो अब जहाँ तो ये इसके इक्वल होगा, जहाँ ये इसके इक्वल होगा, तो यहाँ से मेरे पास लैम्डा की एक तो वैल्यू यहाँ से आ जाएगी -1, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास लैम्डा की 2 वैल्यूज़ आएंगी, एक तो आएगी -1 और एक आ जाएगी 5 आ जाएगी, ठीक है। मतलब लैम्डा की आपके पास 3 वैल्यू आ गई, -1 और 5 आ गई, ठीक है। तो ये आपकी क्या होती हैं? आइगन वैल्यूज़। और ये आइगन वैल्यूज़ किसकी आई हैं? जो आपने आपने जो ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स बनाई थी उसकी, A1 मैट्रिक्स की। अब देखिए आपको क्या करना था, आपको क्वेश्चन में कहा गया है कि आपको आइगन वेक्टर कॉरस्पॉन्डिंग टू लार्जेस्ट आइगन वैल्यू पता करना है, जो आपको क्वेश्चन में गिवन मैट्रिक्स है, विद द हेल्प ऑफ आइगन वेक्टर ऑफ ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स। तो सबसे पहले आपको ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स का लार्जेस्ट आइगन वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर है वो पहले हम फाइंड आउट करेंगे, किसका? ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स का, ठीक है। तो इन तीनों में से लार्जेस्ट आइगन वैल्यू कौन सी है? 5 है ना। तो 4 लैम्डा इज इक्वल्स टू 5 के लिए हम क्या करेंगे? लार्जेस्ट आइगन वेक्टर फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, जहाँ इसके कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए कैसे करते हैं। तो ये भी मैंने आपको बताया हुआ था सेकंड वीडियो में, उसी मेथड से हम कर देंगे। क्या करना होता है? A1 माइनस लैम्डा आई, ठीक है, इनटू में हम एक क्या लेंगे? कॉलम मैट्रिक्स लेते हैं। वहाँ हम x लेते थे, यहाँ हम कोई y ले लेते हैं, इज इक्वल टू 0। हमें इस इक्वेशन को क्या करना होता है? सॉल्व करना होता है। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद आपके पास ना एक मैट्रिक्स आएगी, उसी मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? आइगन वेक्टर कहते हैं, ठीक है। मैट्रिक्स को क्या होगी? y होगी, ठीक है। तो A1 क्या था हमारे पास, जो हमने ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स बनाई थी, वो है -4 2 √2, ठीक है, -4 नहीं 1, या फिर A1 माइनस लैम्डा तो हमने निकाल ही चुके हैं। ये देखिए A1 माइनस लैम्डा तो हम ये निकाल ही चुके हैं ना, यहाँ से अभी तो निकाला था हमने, ये निकाला था। ये मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख देते हैं वहाँ सीधे ही, ठीक है। और लैम्डा की जगह हम क्या पुट करेंगे? हम लैम्डा इज इक्वल्स टू 5 के लिए निकाल रहे हैं ना आइगन वेक्टर, तो लैम्डा की जगह बस 5 पुट कर दूंगा मैं यहाँ, और यही मैट्रिक्स मैं वहाँ लिखने वाला हूँ। तो लैम्डा की जगह 5 पुट करने के बाद हमारे पास जो मैट्रिक्स बनेगी वो बनेगी -4 2 √2 0 2 √2 -2 0 0 0 -6, ठीक है। और ये हमारे पास कोई कॉलम मैट्रिक्स होती है, तो वो मान लेते हैं y1 y2 y3 है, इज इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। अब इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखते हैं मल्टीप्लिकेशन के बाद क्या आता है। तो ये आ जाएगा -4 y1 प्लस 2 √2 y2 और 0 × y3 0 ही आ जाएगा, इज इक्वल्स टू क्या आ गया? हमारे पास ये मैट्रिक्स है 0 0 का मतलब 0 0 0, ऐसे लिख दो, ठीक है। अब ये वाली रो इस कॉलम से तो आ जाएगा 2 √2 y1 -2 y2, और यहाँ 0 है तो 0 × y3 0 ही रहेगा, तो लिखो ही ना चाहे। अब ये वाली रो इस कॉलम के साथ तो 0 × y1 0 0 × y2 0, बचेगा क्या? -6 y3 बचेगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया? दो मैट्रिसेस यहाँ से इक्वल आ रही है ना, तो इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो भी इक्वल आ जाएंगे।
-4y1 प्लस 2√2y2 इज इक्वल टू 0, 2√2y1 माइनस 2y2 इज इक्वल टू 0 और -6y3 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से y3 इज इक्वल टू 0 आ गया, 6 उधर ले गए, माइनस भी उधर ट्रांसफर कर दिया, ये आ गया। अब इन तीन इक्वेशंस को तो आप सॉल्व कर ही सकते हो। y3 की वैल्यू हमारे पास क्या आ चुकी है, 0 आ चुकी है। ठीक है, ये दो इक्वेशंस आप देखो तो आपके पास ये दो इक्वेशंस है, लीनियर इक्वेशंस है इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो इनको तो आपको सॉल्व करना आता ही है, या तो आप एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर दो या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर दो, या आप अपनी छोटी क्लासेस में कर चुके हो, 10th में भी कर रखा है, +1 +2 में भी आप करते ही हो। तो इनको सॉल्व करने के बाद दोनों इक्वेशंस को आपके पास y1 की वैल्यू 1 आ रही है, y2 की वैल्यू √2 आ रही है, y3 की वैल्यू आपके पास 0 आ रही है। ठीक है, तो इसका मतलब y1 y2 y3 क्या था आपके पास, ये तो आपके पास y था और इसी को तो हमने निकालना था, ये क्या आ गया 1√2 और 0 आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब आपका जो आइगन वेक्टर है कॉरस्पॉन्डिंग टू लार्जेस्ट आइगन वैल्यू जो कि 5 है फॉर A1 मैट्रिक्स, जो आपने ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स फॉर्म की थी उसके लिए, वो क्या आया है, ये आया है। ठीक है, बट आपको क्वेश्चन में तो कहा गया है कि जो आपका गिवन है ना मैट्रिक्स, आपके पास गिवन मैट्रिक्स है, इसके लिए निकाल लो लार्जेस्ट आइगन वैल्यू, सॉरी लार्जेस्ट आइगन वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर निकाल लो। ठीक है, तो वो निकालना है हमें, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए ये आपका इस फॉर्मूला होता है, देखिए आइगन वेक्टर ऑफ ए का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, देखिए b1 क्या है आपके पास, b1 हमने निकाली थी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ये हमारे पास ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स थी। जो आपके पास ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होती है ना, उसको आपको मल्टीप्लाई कर देना है जो आपके पास जो ये आइगन वेक्टर आया है, ठीक है, ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स का उसके साथ, तो आपके पास आइगन वेक्टर आ जाएगा। b1 क्या है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, और y क्या है, जो हमने ये आइगन वेक्टर अभी अभी निकाला है। तो b1 मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स जो हमने निकाल लिया है वो यहाँ रखेंगे, क्या था 1 0 0 0 0, यहाँ था आपके पास 1/√2 माइनस 1/√2 1/√2 1/√2 था। तो में y क्या था अभी जो हमने निकाला ये 1/√2 0, दोनों मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करो तो आपके पास जो मैट्रिक्स नहीं आएगी 1 1 1 आएगी। यही आपका आइगन वेक्टर होता है ए का, जो हमें निकालना था लार्जेस्ट आइगन वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग, किसकी लार्जेस्ट आइगन वैल्यू, ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स की, और हमने किसकी हेल्प से निकाला है, इस आइगन वेक्टर की हेल्प से निकाला है ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स के। ठीक है, तो ये आपका गिवन मेथड होता है। गिवन मेथड जो आपका मेन है वो तो बस यहाँ तक था, जो ये A1 आपने निकाला है ना, मेन गिवन मेथड यही है। बाकी तो आपको क्वेश्चन में कुछ ऐड करके इन्होंने दे दिया था कि आपको लार्जेस्ट आइगन वैल्यू निकालनी है गिवन मैट्रिक्स के लिए, ए के लिए, विद द हेल्प ऑफ आइगन वेक्टर निकालना है कॉरस्पॉन्डिंग टू द लार्जेस्ट आइगन वैल्यू ऑफ A1।